हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपी एग्ज़ाम ऑपरेशन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, जो कि रहेगा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और पहले क्वेश्चन में आपको बताना है ये कह रहा है कि मर्दा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मर्दा में जल तनाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रकाश मापी, उत्तमापी, शुष्क दरत्व मापी, तनाव मापी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तनाव मापी। क्या हो जाएगा? तनाव मापी। जो प्रकाश मापी है ये दूरी को मापता है। प्रकाश मापी किसे मापता है? दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है केल्विन डैश मापने की इकाई है। केल्विन किसे मापने की इकाई है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वह घनत्व को, दाब को, द्रव्यमान को, तापमान को। तो केल्विन जो मापता है वो किसके मापने की इकाई है? तापमान की। किसके? तापमान की। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है ये कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है पास्कल, बॉयल्स, न्यूटन और वाट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पास्कल जो होता है वो दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का। और वॉट जो होता है ये होता है शक्ति का। वॉट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। कौन सा निम्न में से एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आपको इसमें बताना है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये कह रहा है कि 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर या 11 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 मीटर। कितना हो जाएगा? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, वह काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है। वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह सारे रंग अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
इसमें आपको बताना है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। पहला है हमारा चाल मापी, दूसरा है हमारा पथ मापी, थर्मोमीटर और किलोमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पथ मापी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है दाब के एसआई मात्रक क्या है। दाब की एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन, वेबर, पास्कल, हेनरी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल। दाब की एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का। न्यूटन किसका होता है, बल का। और जो वेबर होता है वो होता है चुंबकीय, चुंबक फ्लक्स का, चुंबक फ्लक्स का होता है वेबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है दर्पण जैसे चिकने परत से होकर, दर्पण जैसे चिकने परत से होने वाले परावर्तन को डैश डैश परावर्तन कहते हैं। पहला जो ऑप्शन है नियमित, अनियमित, विसरित, संगलित। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियमित, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। पहला है ओम, दूसरा है फैरड, तीसरा है हेनरी और चौथा है वेबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। तो प्रतिरोध को मापने की जो इकाई है वो क्या है, ओम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। पहला जो है वो है गति का नियम, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा न्यूटन का तीसरा नियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। पहला है हमारा पायरोमीटर, दूसरा थर्मोकपल, थर्मामीटर, थर्मिस्टर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। द्रव घनताप मापी,
आर्द्रता मापी, मनोमान मापी, पवन वेग मापी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर्द्रता मापी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है। आवेग, विस्थापन, बल गुण और गति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति। गति जो है वो अदिश राशि है, ना कि सदिश। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और आपको 15 वाले क्वेश्चन में बताना है कि शुद्ध जल किस तापमान या फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, 32, 0, 48 या 37। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। त्वरण, विद्युत धारा, बल और संवेग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा सदिश मात्रक नहीं है, बाकी त्वरण, बल और संवेग क्या है, सदिश मात्रक हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह ढालू सड़क या सड़क की बैंकिंग, सड़क की कॉर्नरिंग, सड़क को ऊंचा करना, सड़क की टेपरिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढालू सड़क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आपको इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश डैश की वजह से मुड़ जाती है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किसकी वजह से मुड़ जाती है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की वजह से, अपवर्तन की वजह से, विवर्तन की वजह से, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब की वजह से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है मरुस्थल में मरीचिका या मर्ग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। पहला है
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।